ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला देखे, फॉर्मूला पढ़ लिए और अभी किससे पूछेंगे, वीडियो बना रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं नहीं, आप लोग जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। अब देखिए फॉर्मूला हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y टू tan इनवर्स x का बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग उस दिन सीखे पिछले दिन वीडियो में। लेकिन ये सब टाइप में देखिए tan का भी फॉर्मूला सीखा है और बहुत सारे बुक में ML अग्रवाल पढ़िएगा, RD शर्मा पढ़िएगा, बहुत सारा बुक आपको क्या करे है, इसका भी फॉर्मूला दे दिया है, सब चीज का फॉर्मूला दे दिया, सब चीज का फॉर्मूला आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से और जाकर के रटा हुआ बात। तो थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा इसको सीखिए कि इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। फॉर्मूला उतना ही याद कीजिए जितना हम आपको दिए, उतना कंठस्थ कर लीजिए और देखिए कैसे बनाते हैं। इनवर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, इनवर्स एंगल होता है। इनवर्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, ठीक है। तो अब जैसे देखिए साइन इनवर्स, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू ए मान लीजिए, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। अब इस पर एक फिगर अगर आप बनाइएगा तो एक्यूट एंगल ये हो गया ए, अब ये क्या है 3/5, ये होता है P और ये होता है H, P/H, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। अब इसको वैल्यू निकालिएगा तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4। ऐसे 5 3 4 का सेट होता है। अब ध्यान दीजिए इसको निकाले, अब इसको डिटेल बताना होगा, 10वां में जाना पड़ जाएगा हमको, ठीक है, 10th में नहीं जाएंगे। अब देखिए इसको सीख लीजिए, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये बेस का फॉर्मूला होता है। अब आप सीख गए तो ध्यान दीजिए, एंड साइन इनवर्स 8/17 इसको आप b मान लीजिए, तो साइन p क्या हो जाएगा 8/17, ये आपका ये b है, ये 8 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, तो 17 स्क्वायर 289 माइनस 64, ये क्या हो जाएगा 225 मींस 15, ये आपका 15 आ गया। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे a इसको मान लिए, b इसको मान लिए, तो a माइनस b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स प्रूफ करना है, तो a माइनस b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। देखिए थोड़ा समझने के लिए, a माइनस b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ जोड़ है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हमको लाना है। अगर cos यहाँ आया तो ये क्या हो जाएगा cos a माइनस b, तब हम लोगों के माइंड में क्या आया कि हम लोग को cos a माइनस b का फॉर्मूला याद रखना है। तो देखिए सिंस cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताइए, आप क्या बताइएगा, देखिए cos a cos b प्लस sin a sin b। ध्यान दीजिए cos a, देखिए यहां पे फिगर है a, cos a बेस बटा हाइपोटेनस, बेस क्या है 4/5 इनटू cos b, b यहां पे है 15/17, 15/17 sin a, sin a क्या है 3/5, 3/5 sin b, sin b क्या हो जाएगा 8/17, आराम से बन जाएगा। तो एलसीएम 85 हो जाएगा, 15 into 4 60, 8 into 3 24, 84/85। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए cos a minus b आपका आ गया, a minus b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों cos इनवर्स 84/85, इसलिए a के जगह पर वैल्यू रखिए sin इनवर्स 3/5 माइनस sin इनवर्स 8/17 और इज इक्वल टू cos इनवर्स 84/85। अब इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है आप इस तरह से दिमाग लगाइए। अब देखिए आगे हम एक कुछ और क्वेश्चन बतलाते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, sin इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई, ये प्रूफ करना है। अब देखिए sin उसी तरह से ये सब एंगल रिप्रेजेंट करता है, इसको A कह लीजिए, इसको B कह लीजिए, इसको C कर लीजिए और उसी तरह से आप फिगर बना लीजिए जिसका जरूरत। इसका वैल्यू इसने लिखे क्योंकि इसका ज्यादा उतना जरूरत पड़ेगा नहीं, आप लिख सकते हैं सॉल्व करके घर में।
तो देखिए माइंड में ये चीज हम आपको माइंड में लिखने के लिए बताए हैं भाई, ये सोचना है आपको मन में, ये आपको ब्रेन में सोचना है कि हमको लाना क्या है, a plus b plus c is equal to pi, means a plus b is equal to pi minus c। अब ध्यान दीजिए, अगर आप tan में लाना है हमको, tan में हमको tan a plus b का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो ये जो c है, ये c हमको c अगर उधर करते हैं तो c लेके गए, तो चलिए tan का ही फॉर्मूला में करते हैं क्योंकि हमको c उधर लेके गए हैं। तो tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b फॉर्मूला यूज कीजिएगा। देखिए माइनस टेन सी आएगा, तो माइनस टेन सी को लिखने का दो मेथड है, एक टेन माइनस सी और एक टेन ए प्लस बी को टेन पाई माइनस सी। एक टेन माइनस सी बराबर माइनस टेन सी होता है, टेन पाई माइनस सी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसका भी फॉर्मूला होता है पाई माइनस टेन सी। ध्यान दीजिए, या तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा, या तो a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी होगा। अब आप देखिए साइन इनवर्स ये 12/13 पॉजिटिव है, कॉस इनवर्स 4/5 ये भी पॉजिटिव है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी पॉजिटिव वैल्यू होता है तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इससे ये स्पष्ट होता है, इससे ये क्लियर होता है कि ये जो चीज है, इसका वैल्यू जो एंगल है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि पॉजिटिव है, बी भी हमेशा पॉजिटिव है, लिख दिए हैं। तो ए और बी को अगर आप पॉजिटिव लिखिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा, तो कभी भी वो नेगेटिव वैल्यू दे नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ भी ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब इतना निश्चित रूप से याद रखिए कि इस दोनों को जोड़ करके कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, इसलिए निश्चित रूप से ये आने वाला है। तो ये आएगा तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ठीक है, हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए हैं। इसका एक और मेथड हम आपको समझा देते हैं। देखिए इसका सेकंड मेथड आपको समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा समझिए। सेकंड मेथड क्या है कि आप किसी भी इनवर्स को, अगर वो साइन में है आप टेन में बदल सकते हैं, क्वाड में, सब में बदलने का औकात आपके पास है, और आप सब कुछ सीख करके ये ट्रायंगल जो भी बना देंगे आप सब कुछ सीख लीजिएगा। जैसे साइन में है लिखा हुआ साइन इनवर्स, तो इसको टेन में बदलना है। तो देखिए साइन ए बराबर, यही ए है, आपको साइन ए दिया, ठीक है। अगर आप टेन लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए, तो आप देखिए साइन इनवर्स 12/13 को आप tan में लिखना चाहिएगा, तो tan इनवर्स 12/5 लिख पाइएगा। देखिए इतना अच्छा से समझ रहे हैं, है ना। उसी तरह से अगर cos इनवर्स 4/5 है तो इसको tan में लिखने का तरीका है tan इनवर्स, आप देख लीजिए cos इनवर्स 4/5 है तो tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अब देखिए तब हमको क्या प्रूफ करना है, tan इनवर्स LHS। देखिए LHS में क्या है आपके पास, साइन इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16। अब इसको आप tan में बदल सकते हैं, tan इनवर्स 12/5 tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16। अब देखिए tan इनवर्स a x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप लोग सीखे थे। यहाँ x क्या है 12/5, ये पॉजिटिव है, 3/4 ये भी पॉजिटिव है। जब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12/5 इंटू 3/4, 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9/5, ये भी आपका 1 से बड़ा आ गया। आपको सिखाए थे कि जब भी x और y दोनों पॉजिटिव हो और x y मल्टीप्लाई करके 1 से बड़ा हो तो इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, पाई प्लस tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16। अब इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो पाई tan इनवर्स माइनस 63/16 आ जाएगा, इस प्लस tan इनवर्स
63/16, इसको माइनस बाहर कीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा, RHS आ जाएगा। देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला आप लोग सीखे हैं, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। अब आप जैसे इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा और पाई प्रूफ हो जाएगा। देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किए, आप देख लीजिएगा, ये आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ये है, tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। तो अब मान लीजिए ये क्वेश्चन जैसे आते, बहुत सारे स्टूडेंट होते सर बन नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, कंठस्थ होना चाहिए फॉर्मूला, अर्थात आप जितना फॉर्मूला हम लिखाए हैं उसको आप रट लीजिए, इंटर के लिए बहुत काफी है, वो बहुत ज्यादा। तो आप देखिए tan इनवर्स को cos इनवर्स में प्रूफ करना है, आप याद होगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, फॉर्मूला हुआ था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था स्टूडेंट। देखिए तो ये फॉर्मूला जब था, अगर आपको यादें नहीं है तो आपका दिमाग में कुछ नहीं घूमेगा, एकदम परेशान हो जाइएगा, बनाते बनाते आप परेशान हो जाएगा, बनवे नहीं करेगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई सर फॉर्मूला बहुत कम याद रह पाता है, एग्जाम में बहुत सारा बात रहता है ना, जिसके वजह से खिचड़ी बन जाता है माथा में। तो अब देखिए ध्यान से, कुछ चीज आपको समझाते हैं, फर्स्ट ईयर का भी तो फॉर्मूला बोलेगा, कुछ नहीं पढ़ेंगे तब तो आपके लिए नहीं है, छोड़ दीजिए, दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिएगा। अब आप अगर मान लीजिए याद कीजिएगा फर्स्ट ईयर का भी फॉर्मूला, तब आपको काम देगा। देखिए ध्यान से, सबसे छोटा सा ये है, ये cos इनवर्स के अंदर ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है, tan इनवर्स रूट x, ये छोटा चीज है, इसको आप एंगल हम बोले थे इनवर्स को, तो आप क्या कीजिए, इसको आप a मान लीजिए, tan इनवर्स रूट x को a मान लीजिए। एक तो आप इस तरीके से प्रूफ कर दीजिएगा, आपको डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। लेकिन अगर tan रूट x को a माने तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, रूट x। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे ब्रेन लगाना ये है, तो इसको आप a माने। देखिए कैसे ब्रेन में चल रहा है धागा, ये देखिए यहाँ a, यहाँ 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, ये 2 इधर आ गया 2a, ये इधर आ गया cos। अरे तेरी, अब आपका दिमाग खनका, ये तो cos 2a का फॉर्मूला है। तब आप क्या किए, दिमाग में दौड़ा दिए, अब cos 2a का फॉर्मूला लिखे, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला tan के टर्म में क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। अब cos 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a मींस x बाय 1 प्लस x, 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस x बटा 1 प्लस x, a की जगह पे वैल्यू रख दीजिए। कितना अच्छा सवाल है, या a इज इक्वल टू हाफ कर दीजिए, यही प्रूफ करने दिया गया था। बताइए कितना बड़ा बात था। अब आप लोग पढ़िएगा तब ना, तो इतना अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे सोच सकते हैं लगभग बहुत सारा। आप कुछ और देखिए, देखिए एक मेथड तो आप ये देखे, आपका दिमाग तेज होगा इससे। एक मेथड भाई फॉर्मूला को RHS ये है। अब देखिए x के जगह पे क्या रखें कि cos का फॉर्मूला बन जाए, तो अब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, cos 2a, cos इनवर्स के आगे cos या sin का फॉर्मूला होना चाहिए, तब उसको हम बदल सकते हैं। याद रहे, sin बोल दिए, cos और sin, क्योंकि अगर sin आता है तो sin को आप cos में बदल सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। लेकिन अगर sec आ जाए, cot आ जाए, तब नहीं। तो cos इनवर्स के आगे जो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स है, उसमें हम cos या sin का फॉर्मूला सोचेंगे। तो अब देखिए cos 2a का चार दोस्त कौन कौन, cos 2a बराबर cos स्क्वायर, देखिए लिख लिख के, cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, पहला फॉर्मूला। इसका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 दूसरा फॉर्मूला, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a तीसरा फॉर्मूला, 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब हम 1 प्लस tan स्क्वायर, ये चौथा फॉर्मूला। अभी हम हड़बड़ा के बोल देते, बोलते कैसे बोल दिए। तो ये चार को जो फॉर्मूला है, ये चार को फॉर्मूला में कौन सेट करेगा, आप देखिए, ये देखिए ये वाला, ये देखिए, है ना। तो आप x के जगह पे tan स्क्वायर रखिए, आराम से देखिए सॉल्व हो जाएगा, प्रूफ हो गया।
तो थोड़ा सा फॉर्मूला आपको कंठस्थ, देखिए बार बार लिखते हैं, हमको तो याद है, हम हड़बड़ा के बोल देते तो आप सुन लेते, लेकिन हम लिखे, क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ मेमोरी पावर, यहाँ भी मेमोरी पावर होता है। एग्जाम में देखिएगा कहीं आप देख रहे हैं कहीं और, लेकिन हाथ चलता है जो याद होता है, तो याद होता है तो ये अपने आप चलेगा। तो थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, 10-10 बार एक एक क्वेश्चन को 10 बार 20 बार एकदम घुलट घुलट के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन है कॉट इनवर्स, इसमें भी आपको बार बार बोल रहे हैं फॉर्मूला याद करना है। 1 + sin x को आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा था बच्चे लोग, मतलब बोला था कि 1 - sin x है सर, और ये रूट के अंदर है, और रूट के अंदर का एक खेल चलता है। रूट के अंदर अगर मान लीजिए 4 है तो बहुत सारा बच्चा +-2 लिखता है, गलती कभी नहीं कीजिएगा, सिर्फ +2 होता है, क्योंकि प्लस माइनस तो बाहर निकलता है, लेकिन इसका रूल है कि मॉड लगा करके होता है इसका आंसर, तो ये पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो आप a - b का होल स्क्वायर या b - a का आंसर बात बराबर है, लेकिन यहाँ पे हम cos x को पहले क्यों प्रायोरिटी दिए, बात समझिएगा इस बात को। यहाँ पे देखिए इस बात को समझने के लिए आपको यहाँ पे बात बोल दिया है कि x का वैल्यू 0 से लेकर के π/4 के बीच में है। आप देखिए जब x का वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है तो cos का ग्राफ ऐसा होता है, sin का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये देखिए π/4 के बीच में जो है cos ऊपर है, ये देखिए ऊपर, और ये नीचे है ऐसे, ये है ऐसे। तो आप देखिए ये ऊपर है cos x और ये नीचे है, तो cos x ऊपर sin x नीचे, तो sin x छोटा है cos x से, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेना है, इसलिए cos x हम पहले लेंगे। और क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर, एक दो क्वेश्चन और देखिए। देखिए दो क्वेश्चन है, इसको भी प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ कर, ध्यान दीजिएगा, इसको भी प्रूफ करना है, इसको भी प्रूफ करना है। हम बना दिए हैं, बना करके आपको समझा देते हैं। 1 + x, देखिए आपको हम ब्रेन कैसे लगाने के लिए कहे प्रूफ में, जब भी देखिए 1 प्लस रहे और रूट रहे, और यहाँ पे cos इनवर्स x प्रूफ करने दिया है, तो ये देखिए छोटा सा एंगल है, तो अगर cos इनवर्स x को माइंड में अगर आप a सोचिएगा तो आपका cos इनवर्स x = अगर आप a सोचिएगा तो cos a = x होगा। मींस आप x के जगह पे cos a रखिए, x के जगह पे cos a रखिए, फॉर्मूला लगाइए। यहां से जो यहां आए हैं cos a/2 यहां पे डिवाइड किए हैं, न्यूमरेटर मतलब अंश में, डिनोमिनेटर cos a/2 डिवाइड किया, cos a/2 by cos a/2 1, sin a/2 by cos a/2 tan a/2 1 + tan a/2, और 1 को हम 10π/4 1 लिखते हैं, यहाँ पे 1 इंटू, तो अब देखिए tan a - tan b बटा 1 + tan × tan a - तो ये tan इनवर्स tan हट जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, आईटी में भी पूछा है ये क्वेश्चन। 9/4 कॉमन लीजिए, π/2 माइनस, अब देखिए π/2 माइनस π/2 क्या होता है, sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2, तो sin इनवर्स, तो अब देखिए sin, इसको देखिए समझिए, यहां से sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2, तो यहां पे फॉर्मूला यूज हुआ, cos इनवर्स x को हम लिख सकते हैं π/2 - sin इनवर्स x, तो उसी तरह से π/2 - sin इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स। अब लेकिन प्रूफ करना है sin में, तो आप देखिए अगर इसको ट्रायंगल में देखिएगा तो एंगल क्या है, बेस बटा हाइपोटेनस, ये होता है ऊपर वाला बेस और ये होता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, बेस बटा हाइपोटेनस, तो बेस हो गया 1 और हाइपोटेनस हो गया 3, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो परपेंडिकुलर जगह √8/3, √8 को 2√2 लिख सकते हैं। √8 को देखिए यहाँ पे 1 हो गया बेस और हाइपोटेनस हो गया 3, परपेंडिकुलर निकाल लीजिएगा ध्यान से, √8/3। अब इसको सॉल्व करिएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस x वगैरह को सॉल्व करने का नेक्स्ट डे हम आपको कुछ और बेहतरीन सब क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बता देंगे।